नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं कालिया जिन शक्ति ट्रांसफ़र का एक सच्चा अनुभव आप सभी से शेयर कर रहा हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन जिस इंसान के साथ ये घटना घटित हुई है उनसे मैं पूछकर ही इस अनुभव को इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने जब हाँ कहा उसके बाद ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें देखिए उस इंसान ने अपना नाम भी शेयर करने के लिए बोला है। उसका नाम जो है सुभाष बोस, उसका पूरा नाम। उनकी उम्र 27 साल है। निवास स्थान उनका दिल्ली है और पूरा एड्रेस तो मैं नहीं बता सकता, वो नहीं चाहते हैं क्योंकि एड्रेस या फ़ोन नंबर उनका नहीं दे सकता मैं इस वीडियो में। और लगभग इन्होंने मुझसे 11 महीने पहले कालिया जिन का ट्रांसफ़र लिया था। उस समय जो इनका काम था दिल्ली में, जो था उनका एक छोटा सा मेडिकल स्टोर चला करता था, जो वही एक आवक का रास्ता था उसके पास में। और बहुत अच्छा चलता भी नहीं था वो मेडिकल स्टोर, जैसे उसने बताया। बहुत सी समस्याओं से उसको गुजरना पड़ता था। पैसे इत्यादि को लेकर बहुत सी समस्याएं आती थी, कर्ज इत्यादि से लेकर बहुत सी समस्याएं हुई थी। तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए ये ट्रांसफ़र का मेरे को जो है, उसने मुझसे कहा कि मैं इस प्रकार का ट्रांसफ़र मैं चाहता हूँ, कालिया जिन का ट्रांसफ़र मैं चाहता हूँ। तो मैं जो अपने शक्तियों के द्वारा उसके विषय में देखा तो मुझे ये पता चला कि देखो कमियाँ उसमें बहुत सारी है, एक नहीं बहुत सारी कमी है। ऐसे इंसान को शायद सीधे ट्रांसफ़र नहीं देना चाहिए। परंतु एक सबसे बड़ी उसकी जो प्लस पॉइंट थी, मतलब सबसे अच्छा, अब उसको पुण्य कह लो या जो भी कह लो, सबसे अच्छी जो उसका एक कार्य था वो ये था कि सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद वो रोजाना शिव जी की आराधना करता था। मतलब शिव जी के मंत्र का पाठ किया करता था रोजाना। अब कितना पाठ किया करता था ये तो मैंने कभी पूछा नहीं उससे, वो तो वही जानेगा। तो लगभग 9 सालों से ये शिव जी की आराधना वो करता आया था। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट थी और इस वजह से मेरी शक्तियों ने भी इस ट्रांसफ़र देने के लिए उसको इजाज़त दे दी। अन्यथा मेरी शक्तियाँ अगर इजाज़त नहीं देती तो मैं कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की छोटे से छोटी शक्ति भी ट्रांसफ़र में नहीं देता हूँ, ऐसा मेरा नियम है। इसके अलावा जो है शुरू में तो बहुत ही अच्छा इसका जो समय था, बहुत ही अच्छा। इस जिन के सहारे बहुत आगे बढ़ गया ये इंसान। जहाँ पे एक छोटा सा उसका मेडिकल था, आज के डेट में या उस समय उसका जो है 5 से 6 मेडिकल हो गए दिल्ली शहर में। वो भी बड़े से बड़ा मेडिकल। उसकी फ़ोटोग्राफ से उन्होंने मुझे भेजी थी उस समय। और ये मुश्किल से 2 या 3 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें बन गई उसकी। और एक मामूली इंसान से बहुत आगे बढ़ गया वो, बहुत कुछ पा लिया। मतलब संसार में, दुनिया में हर चीज़ पा लिया वो केवल 2 या 3 महीने में इस शक्ति के द्वारा। तो खैर मुझे इस सब चीज़ों से समस्या नहीं है। अब एक बार मैं शक्ति ट्रांसफ़र दे देता हूँ तो वो शक्ति से अच्छा कार्य करवाए या बुरा कार्य करवाए, इसमें मैं बीच में नहीं जाता हूँ। उसका कर्म होता है, वो अच्छा कार्य करेगा तो अच्छा उसको फल मिलेगा, और बुरा कार्य करवाएगा तो आगे चल के तो बुरा होगा ही। ये तो विधि का विधान है, इसको कोई नहीं बदल सकता, मैं खुद भी नहीं बदल सकता। मैं भी एक इंसान ही हूँ, आप जैसा एक मामूली इंसान ही हूँ, मैं भी नहीं बदल सकता। तो शुरुआत में तो बहुत ही अच्छा चला इसका सारे काम काज में, बहुत आगे बढ़ गया, ये बहुत ही आगे बढ़ गया, बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया।
अब इससे जो गलती हुई कि बीच में ये किसी काम से जो है अमेरिका चले गया, यूएसए चले गया, तो वहाँ लगभग इसमें 3 से 4 माह जो है, 3 से 4 महीने जो है उसने उस जगह पर बिताया। उसका जो भी काम होगा ये तो मुझे भी जानकारी नहीं है, बस उसने मुझे बताया था, तो मेरे को उतना ही पता है कि लगभग 4 साढ़े 4 महीने के लिए जो है वो यूएसए में था, यहाँ नहीं था। तो यहाँ पे जो है गलती ये हो गई, यूएसए चले गया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी चले, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, शक्तियाँ जो होती है वो कहीं पे भी एक पल में पहुँच सकती है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, शक्तियाँ एक पल में पहुँच सकती है। अब वहाँ उसका प्रयोग शायद नहीं किया उन्होंने, या जो भी है वो अलग बात थी, लेकिन जो था इनकी तरफ से जो वचन था वो ये था कि हर 15 दिन में मैं आपको भोग चढ़ाया करूँगा। परंतु जब से ये यूएसए गया 4 साढ़े 4 महीने के लिए, तब से वो भोग चढ़ाना बंद कर दिया, तब से उसको भोग मिलना बंद हो गया उस शक्ति को। जबकि आप यूएसए में रहिए या कहीं पे भी रहिए, मैं यही कहता हूँ, देखिए अगर आपने शक्ति से वचन दिया है कि आप उसको 15 दिन में भोग चढ़ाएंगे, चलो एक आध बार अगर नहीं भी चढ़ा पाए तो भी वो क्षमा हो जाता, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि 5 बार 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आप उसको मतलब 15 दिन में एक बार भोग चढ़ाना, यानी 1 महीने में 2 बार भोग चढ़ाने का नियम बनता है। तो मतलब 4 महीने उसने नहीं चढ़ाया होगा तो 4 दूनी 8 बार उसने उसका भोग, 8 से 9 बार उसने भोग नहीं चढ़ाया उसको। तो 8 से 9 बार जब उसको भोग नहीं चढ़ा 15 दिन में, तो वो शक्ति कहीं ना कहीं उससे रुष्ट हो गई। उसके बाद जब वो 4 साढ़े 4 महीने बाद जब वो वापस लौटा अपने घर पे, जहाँ पे भी वो रहता है दिल्ली में, तो वहाँ पे वो जब वापस लौटा तो उसने भी शक्ति का आह्वान किया। उस समय शक्ति को बुलाया, मतलब 1-2 महीने बाद ही बुलाया होगा, तुरंत तो नहीं बुलाया उसने, मतलब 1-2 महीने जो भी है, 1-2 महीने के बाद, जैसा कि उसने खुद मुझे बताया है। तो जब उन्होंने शक्ति को बुलाया तो शक्ति उसके सामने तो डायरेक्टली नहीं आई, जैसे पहले आया करती थी वैसे डायरेक्टली नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे उसके मंत्र का पाठ करता था बुलाने के लिए, उसके सिद्ध मंत्र, वो मंत्र मैं नहीं दिया था उनको, तो वो मंत्र का जैसे ही जैसे पाठ करता था वैसे वैसे उसकी सांसें जो है वो काफ़ी तेज होने लगती थी और उसको सांसों में बहुत तकलीफ होने लगती थी, इसलिए वो ज़्यादा बार मंत्र का पाठ भी नहीं कर पाता था, उच्चारण नहीं कर पाता था मंत्र का। इस वजह से वो इस चीज़ से भी हार गया, मंत्र का पाठ उससे हो ही नहीं पा रहा तो कैसे करेगा वो। तब वो आने के बाद जो है हर प्रकार से वो जो है कुछ समय के बाद जो है पूरी तरह से पैरालिसिस हो गया, मतलब उसके हाथ पैर काम करना पूरी तरह से बंद हो गया, लगभग वो चलने फिरने लायक भी नहीं रह गया, ऐसी स्थिति उसकी बन गई। उसके बाद जो है काफ़ी समय बाद, मतलब में से उसने दोबारा, बीच में तो कांटेक्ट रखता था, महीने 2 महीने में कई एक बार फ़ोन आता था मेरे पास में उसका, लेकिन फिर बीच में तो बहुत समय से, जब से यूएसए गया तब से तो फ़ोन करना ही शायद मुझे बंद कर दिया था। तो जो भी है, जब ये सब घटनाएं घटित हो गई उसके साथ में, पैरालिसिस वो पूरी तरह से हो गया, तब वो अंत में वो अब शक्ति को भी बुला के देख लिया, वो भी नहीं आई, जो भी है बहुत सी समस्याएं हुई उसके साथ में, इसके अलावा भी छोटी छोटी। तो उसके बाद जो है वो मुझसे कांटेक्ट किया दोबारा से, तो मुझसे इसका हल पूछा, मैं अब क्या करूँ, ऐसी स्थिति में हूँ। तो मैंने कहा देखियो, इसके लिए जो भी है आप खुद जिम्मेदार हो, आपसे गलती हुई है, उसका भोग आप चाहे तो अमेरिका में हो या कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में, वहाँ पे भी आप उसका भोग चढ़ा सकते थे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे वो भोग उसका नहीं मिलता, मिल जाता आसानी से, और आप आसानी से उसको वहाँ पे भी चढ़ा सकते थे। बाहर अगर आपको जगह नहीं मिलती तो घर पे भी चढ़ा सकते थे, लेकिन उसको चढ़ा सकते थे आप भोग, चाहे 15 दिन में नहीं तो 1 महीने में एक बार भी चढ़ा सकते थे। उसमें भी शक्ति नाराज़ नहीं होती है, समझती है वो भी हमारी तकलीफ़ों को। लेकिन टोटल तुम इस चीज़ को बंद कर दिए। तो ये बोला कि भाई मैं यही सोचा था कि वापस आके करूँगा। तो मैं बोला ये तो बात गलत है ना, आप जहाँ पे भी हो, आप
आपने अगर वचन दिया किसी को तो वचन को निभाना सीखो या वचन को निभाओ। और ख़ास तौर से शक्तियों से तो बिल्कुल वो वचन के रूप में ही वो चलती है आपके साथ में। और जहाँ पे आपका वचन अगर गलत हो जाता है तो फिर वो शक्ति आपके विपरीत भी हो जाती है, आपके दुश्मन भी बन जाती है कई बार। ठीक है, ऐसा ही कुछ हुआ इसके साथ भी। काफ़ी परेशानियों से ये गुजरा। इसके जितने भी काम काज थे लगभग सब कुछ बर्बाद हो गए और खुद भी पैरालिसिस हो गया, ऐसी स्थिति में पहुंच गया। उसके बाद अंत में वो मुझसे संपर्क किया। तो सबसे पहले मैंने कहा, इस सारी चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले तो मैंने उसको डांटा भी, थोड़ा सा चिल्लाया भी उसके ऊपर में कि आप जब वचन दिए थे आपको निभाना था, आप जहाँ कहीं भी हो आपको वो काम करना था, उसका भोग ही तो बस चढ़ाना था, वो चढ़ा देना था आपको। तो खैर मैंने ये कहा, जो हो गया सो हो गया, उसको तो मैं भी नहीं बदल सकता और शक्ति जो है मेरी खुद की सिद्धि है, तो मैं उसको कुछ बोल भी नहीं सकता। इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि गलती आपकी हुई है, उसकी कोई गलती नहीं है। और शक्तियों को तुम वचन दे के उससे मुकरोगे तो वो तो बुरा चाहेगी तुम्हारे बारे में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सात्विक शक्तियों के साथ भी कई बार ऐसा होता है, हम जैसे उसको वचन दे देते हैं और वचन के बाद भी हम उसकी पूजा पाठ इत्यादि जो भी वचन देते वो चीज़ अगर नहीं करते तो कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम हमको मिलता है। तो तामसिक शक्तियों के साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो भी हो उसके साथ, तो मैंने ये कहा भाई वो शक्ति को आपको त्यागना होगा, उसको विसर्जन करना होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो उसने फिर मेरी बात मानी और शक्ति का फिर विसर्जन मेरी से करवाया उसने। तो मैंने ही उसके शक्ति का फिर विसर्जन किया और विसर्जन के पश्चात जो है फिर अपने उच्च शक्तियों के द्वारा जो है, क्योंकि वो कई डॉक्टरों इत्यादि से मिल चुका था लेकिन उसका इलाज कोई कर ही नहीं पा रहा था, उसकी समस्या ठीक ही नहीं हो पा रही थी। अंत में वो मेरे पास आया था, तब मैंने उसका अपनी बड़ी शक्तियों के महामंत्रों द्वारा या जिस भी तरीके से उसका इलाज मैंने किया। लगभग उसमें टाइम लगा, मेरे को ऐसा नहीं कहूँगा कि एक दिन में वो ठीक हो गया, हो सकता है उसमें जो लगभग मेरे को 5 से 6 दिन या 8 दिन लग गए उसको ठीक, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत बिगड़ गई थी। अगर समय से इलाज नहीं होता तो शायद वो मर भी सकता था। तो खैर वो समय से उसका इलाज हो गया और सही तरीके से मैंने किया और 7 से 8 दिन में वो पूरी तरह से ठीक हो गया। आज लगभग वो फिर से उसी कंडीशन में पहुंच गया है जैसे उसकी छोटी सी मेडिकल हुआ करती है, जो भी काम हुआ करता था वो लगभग फिर से जो है उसी स्टेज में पहुंच गया है। लेकिन आज जो है वो शक्ति वैसे भी खुद भी नहीं लेना चाहता ऐसी कोई शक्ति, या 1-2 बार कहा ऐसी कोई छोटी शक्ति आपके पास हो तो मैंने खुद ही उसे मना कर दिया। जब आप इतनी बड़ी शक्ति को जब नहीं संभाल पाए तो फिर छोटी तामसिक शक्तियाँ तो आप संभाल ही नहीं पाओगे, आप मत ही लो, वही अच्छा है आपके लिए। सब कुछ पाने के बाद भी दुनिया में इंसान देखो पल भर में सब कुछ खो देता है अपने ही गलतियों की वजह से। तो इतना ही कहूँगा इसमें। देखिए लगभग आज के जो नॉर्मल जीवन होता है या नॉर्मल इंसान होते हैं, चाहे इस विषय में देखिए, चाहे वो शक्ति ट्रांसफ़र लेते हैं किसी से भी ले, मैं ये नहीं कहता मैं ही देता हूँ, और भी लोग देते होंगे, मुझे नहीं पता दूसरों के बारे में, दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते। बाकी जो भी सही इंसान आपको अगर शक्ति ट्रांसफ़र दे रहा है या खुद से आप साधना करके भी अगर शक्तियों को सिद्ध कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ नियम होते हैं। खुद से सिद्धि कर रहे हो तो उसमें तो नियम थोड़े से ज़्यादा ही होते हैं, जो भी है, पर उसमें भी नियम होते हैं। तो इन नियमों का विशेष आप ध्यान रखें, पूरी तरह से ध्यान रखें, ताकि किसी भी वजह से आपने जो वचन दिया है आपकी तरफ से उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। आप तामसिक शक्तियों को भी ये वचन दे सकते हैं, नहीं भाई मैं रोजाना आपको भोग नहीं चढ़ाऊंगा, मैं आपको केवल महीने में एक ही बार भोग दिया करूंगा। यहाँ तक आप बोलोगे तो भी वो शक्ति सिद्ध होने के शायद आप वो बात को आपकी मान जाएगी। लेकिन हाँ, अगर 1 महीने में भी अगर आप वो उसको टाइम से नहीं चढ़ा पाते तब वो शक्ति ज़रूर आपके खिलाफ हो जाएगी। हर शक्तियों का यही नियम है, चाहे वो सात्विक शक्ति हो या तामसिक शक्ति हो। अगर आपने वचन दिया है तो आपको पूरा करना ही करना है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।